अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पहलवानों के शहर गुजरावाला में चंद रोज से सूरज आग बरसा रहा था। आज अल्लाह की तरफ से अब्र रहमत हुई और मौसम खुशगवार हो गया। शहर भर में पानी जमा है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदा हाजी जफरुल्लाह से। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में जो है चंद रोज़ से जो है सूरज आग बरसा रहा था और पहलवानों की भी चीखें निकल चुकी थी गर्मी की वजह से। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से अब्र रहमत हुई है और बिल्कुल मौसम खुशगवार हो गया है और अभी भी जो बादल छाए हुए हैं, हल्की-हल्की बूंदाबांदी होती नज़र आ रही है। मौसम में तब्दीली आ चुकी है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ वासा की कारकर्दगी के हवाले से, तो बिल्कुल वासा की कारकर्दगी आप देख सकते हैं कि इस वक़्त मेरी बैक साइड पर जो है ये एक बहुत ही पोश इलाका है, पीपल्स कॉलोनी। यहाँ वासा का दफ्तर भी चंद कदम पर है, लेकिन यहाँ पर कम का फुट 1.5 फुट पानी जो है गलियों बाजारों मेन शहरों पे खड़ा है और बिल्कुल शहर भर में जो है जीटी रोड, जहाँ पर नगार फाटक है, इसके अलावा जो आप देख सकते हैं मॉडल टाउन, गार्डल टाउन और यहाँ पर जीडीए प्लाजा और तमाम जो इलाके हैं पोश, वहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से पैदल तो चलना मुश्किल था, लेकिन गाड़ियों पर चलना भी मुश्किल हो चुका है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े परेशानी में मुब्तला है। एक तरफ तो मौसम खुशगवार हो गया, पहलवानों के चेहरे खिल गए और मौसम में तब्दीली आई, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये अब्र रहमत जो हुई है ये लोगों के लिए रहमत भी बन गई है, क्योंकि वासा की कारकर्दगी जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। जब हमारी वासा काम से बात हुई, उनका कहना था कि मुलाजमीन को फील्ड में भेज दिया, मशीनरी को भी फील्ड में भेज दिया है, जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। डीसी गुजरांवाला तारक कुरैशी और कमिश्नर गुजरांवाला जो है नवीद अली शरादी, वो भी फील्ड में निकल चुके हैं, वो भी इलाकों के दौरे कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि फौरी तौर पर जो है शहर भर से पानी निकाल दिया जाएगा। जी जी जफरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ूँ आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का अवाम पर एक और महंगाई का वार। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत अदालतों में दायर होने वाले केसेस की फीसों में 1000 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिस पर पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर टोबा टैक्सी ने वकला बरादरी की मुकम्मल हड़ताल। इस पर मजीद जान लेते हैं हाफिज शाह महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब हुकूमत की जांच से महंगाई दर महंगाई जो है वो आवाम पर डाली जा रही है। पहले बजट में महंगाई की गई और अब एक बार फिर जो है पंजाब हुकूमत की जांच से पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत जो है अदालती जो अमूर में लगने वाली टिकटें हैं उसमें 1000 गुना जो है इजाफा किया है, जिसके बाद जो है वकला सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी फुरकान कल्लू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। फुरकान साहब, किस तरह देखते हैं एक बड़ा फैसला किया गया, कितना नुकसान होगा साइलिन के लिए और वकला के लिए परेशानी होगी? जी, पहली बात तो है कि पंजाब हुकूमत ने बजट 2024-25 में जो टैक्सेस का नफाज किया है वो आम लोगों पर बहुत ज़्यादा भारी है। और उसके बाद आप इंसाफ के हसूल के लिए आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ी पंजाब हुकूमत ने पंजाब फिनांस तरमीमी एक्ट के तहत कोर्ट फीसद में 1000 गुना इजाफा किया है, वो एक बहुत इंसाफ के असूल में बड़ी रुकावट है। हम पंजाब बार की हदायत पर आज हमने स्ट्राइक की है। हमारा मुतालबा है पंजाब गवर्नमेंट से कि जो पंजाब तरमीमी फिनांस एक्ट पास किया है इसको विथड्रा करे, ताकि आम लोगों को इंसाफ के असूल में कोई मुश्किल पेश ना आए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी जनरल सेक्रेटरी टोबा टैक्सी फुरकान कल्लू की, उनका कहना है कि अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो है आज मुकम्मल हड़ताल की गई। उनका कहना है कि जब तक ये हुकूमत फैसला वापस नहीं लेती इसी तरह से जो है हड़ताल रहेगी। दूसरी जानब अगर बात करें इसमें जो है कानून तो बना दिया गया, लेकिन टोबा टैक्सी में टिकटें ना होने की वजह से जो है वकला जो है अपने केसेस जो है वो भी अदालतों में दायर नहीं कर सकते, क्योंकि नया जो एक्ट के बाद जो है नई फीसें जो है वो पहले जो 1 से 2 रुपए लगती थी, लेकिन अब जो है कम से कम 50 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपए जो है मुकर्रर की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी शाहिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 25 जुलाई से पहिया जाम हड़ताल करेंगे। इनका कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक बुकिंग और डिलीवरी नहीं की जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि पूरे पाकिस्तान में एक्सल बीट का यकसा निज़ाम होना चाहिए और एक्सल कांटों पर ठेकेदारी निज़ाम खत्म करने के NLC या FWO को कर दिया जाए। इन्होंने शिकायत की है कि मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस बेजा चालान करते हैं और मुतालबा किया गया कि पेट्रोलिंग पुलिस से चालान करने के इख्तियारात वापस ले लिए जाए। इनका कहना था कि कराची से गुजरांवाला तक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 50,000 रुपए जुर्माने आयद करने पड़ते हैं और कस्टम काम को नाजायज चेकिंग से रोका जाए।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने टोल प्लाजा की फीस में आए रोज इजाफे पर भी एहतजाज किया और कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हड़ताल का दायरा कार वसी करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को खड़े करके रोड्स ब्लॉक कर देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मांगा मंडी पुलिस ने 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर और चिपटा गैंग गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हिदायत पर एएसपी रायबंद कैप्टन रिटायर्ड आमिर शौकत की जेर निगरानी एसएचओ मांगा शबीर अवान की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर और चिपटा गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में आसिफ उमैर और आबिद नजीर शामिल हैं। एसएचओ मांगा मंडी के मुताबिक मुलजमान साबता रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजमान के कब्जा से 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और हजारों रुपए नकदी बरामद हुए। मुलजमान के कब्जा से 3 पिस्तौल नाजायज और गोलियां भी बरामद कर ली गई है। थाना नौशेरा जदीद इंचार्ज चौकी हथेची सब इंस्पेक्टर चौधरी नईम अख्तर ने कार्रवाई करते हुए साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम यूनिस तंबिया नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ थाना नौशेर जदीद और इंचार्ज चौकी हथेची ने अपनी टीम के हमरा सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ कबल अजीब भी मुकदमात रजिस्टर्ड हैं। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरान पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सादकाबाद पुलिस की कमारबाजों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। ताज पर जुआ खेलने वाले 6 कुमारबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना सादकाबाद के एसएचओ सब इंस्पेक्टर अनवार हक की टीम ने कमारबाजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए हुई दाव पर लगी 55,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद करके मुलजमान जिनमें रिजवान, जाकिर, तारिक, नवीद, शामिर और इलियास शामिल हैं, इनको गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल कर दिया गया है। मज़कूरा गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। इस हवाले से एसपी रावल का कहना है कि कमारबाजी और दीगर माशरती बुराइयों की जड़ है। कमारबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रखी जाएगी। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हिदायत पर जरान पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना सदर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाइयाँ और डकैती चोरी में मतलूब बी कैटेगरी के जराइम में मुलविस 2 मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना सदर की पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ डकैती और चोरी में मतलूब बीच कैटेगरी के मुजराइम में मुलविस 2 मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान में आबिद और अशरफ शामिल हैं। मुलजमान दफा 380 और 381 के जराइम में मफरूर थे, जिन्हें इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मतलूबा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और हड़दर्मी के खिलाफ गला मंडी में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल जारी है। गला मंडी अरसा दराज से गटरों के गंदे और जहरीले पानी का जोहर बनी हुई है। गंदे पानी की वजह से करोड़ों की अजनास तबाह हो गई। वाहिद मालियाती और इक्तसादी इदारा गला मंडी जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और हड़दर्मी की भीड़ चढ़ गया। ताफुन की वजह से हजारों मजदूर मौसमी अमराज में मुब्तला हो गए, जबकि मजदूरों के लिए बैतुल खला भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लेबर यूनियन गला मंडी ने काम करने से इनकार कर दिया। लेबर यूनियन की जानब से डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनसिपल कमेटी और मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज और मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल जारी है। अंजुमन आरतियां और लेबर यूनियन ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। थाना सदर की हदूद मौजा मूसापुर में संगदिल बाप ने तशद्दुद करके 1.5 साल बच्ची अक्सा को कत्ल कर दिया, जबकि बीबी बुशरा बीबी को भी शदीद जख्मी कर दिया। डीएसपी सरफराज रांचा थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गए। पसरूर गांव मूसापुर नासिर नामी शख्स ने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम नासिर ने घर में मौजूद अपनी 1.5 साल बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और मुलजिम फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की लापरवाही इंतहा पर पहुंच गई है। जड़ावाला का तफरीही पार्क वाटर वर्क्स का ट्रांसफार्मर अरसा 2 माह से खराब पड़ा है। जड़ावाला का तफरीही पार्क वाटर वर्क्स का ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पार्क में मौजूद दरख्तों और घास की हरियाली मांद पड़ने लगी है और ना ही रात को लाइट जलती है। पार्क में आने वाले शहरी इंतहाई परेशान है।
मंझी अहमदाबाद के नवाही गांव मौजा पी हयात में छतेरा घर में दाखिल होने पर फायरिंग, मियां बीवी समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंझी अहमदाबाद के नवाही गांव पीर हयात के 2 सगे भाइयों मकबूल बच्ची और हसन बच्ची के दरमियान जमीन का तनाजा चल रहा था। आज छतरा घर में दाखिल होने पर दोनों सगे भाइयों मकबूल बच्ची और हसन बच्ची की बीवियों का आपस में झगड़ा शुरू हो गया। इस पर मकबूल बच्ची ने तैश में आकर अपने भाई हसन बच्ची और बापी पर मुबैना तौर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हसन बच्ची, इसकी बीवी कौसर परवीन और हमसायों के 2 बच्चे अबूजर और अब्दुल्ला बाउमर 8 और 6 साल जख्मी हो गए हैं। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम ने हुजरा शाह मुकीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बूट रोड पर कार्रवाई, सोना वाटर प्लांट को नाकिस इंतजाम पर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बूट रोड पर कार्रवाई, सोना वाटर प्लांट को नाकिस इंतजाम पर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। सोना वाटर यूनिट फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के बगैर काम कर रहा था। सोडा फिलिंग के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोतलें इस्तेमाल की जा रही थी। तर्जमान PFA सफाई के नाकिस इंतजाम थे। तर्जमान PFA सोडा फिलिंग प्लांट में पालतू जानवर भी मौजूद थे। कबीरवाला सर्कल में 2 अफराद कत्ल, थाना सिटी की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से रफीक, जबकि मोहरीपुर में सौतीले भाई मुजाहिद ने गैरत के नाम पर शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कबीरवाला के नवाही इलाका में मौजा जलपुर थाना सराय सिद्धू की हदूद में सौतेले भाई मुजाहिद ने फायरिंग करके 35 साल बहन सुमेरा बीबी वालिद हक नवाज को कत्ल कर दिया, जिसको कुछ अर्सा पहले तलाक हो गई थी। मकतूला सुमेरा का एक 17 साल बेटा भी है। मुजाहिद को शुबा था कि इसकी बहन किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। दूसरी वारदात में थाना सिटी कबीरवाला के हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से रफीक नामी शख्स कत्ल। DSP कबीरवाला सैयद इजाज बुखारी नफरी के अमराज जाए वकूअ पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर DSP सदर अशरफ तबस्सुम की जेर निगरानी SHO चौधरी मोहम्मद अकरम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना मंशियात फरोश रिका डॉन को 10 किलो चरस समेत गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान का मंशियात फरोशों के खिलाफ ऐलान जहाद पर मोहम्मद अशरफ तबस्सुम DSP सदर की जेर निगरानी थाना सिटी SHO चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपनी टीम के हमरा बरवक्त और बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश रखा डॉन गिरफ्तार और 10 किलो मंशियात बरामद कर ली गई है। मुकदमा दर्ज करके इस मौके पर SHO चौधरी इकबाल का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ मुआशरे का नसून है। इनकी वजह से कई जिंदगियां और घराने बर्बाद हो चुके हैं। मंशियात फरोशी में मुलव्वस अनासिर कोई भी किसी भी किस्म की रेत का मुस्तहिक नहीं। ऐसे नसूरों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।